सब्सक्राइब करें एसएन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है स्विच बोर्ड में इन्वर्टर वायरिंग किस तरह की जाती है एवं इसका कनेक्शन किस तरह किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। इससे पहले हमने स्विच बोर्ड की वायरिंग देखी थी बट उसमें इन्वर्टर वायरिंग नहीं की थी। तो यदि किसी भी स्विच बोर्ड में इन्वर्टर वायरिंग करना है तो किस तरह कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। हम इन्वर्टर वायरिंग बेसिकली ऐसी पॉइंट्स में करते हैं जहां पर पावर जाने के बाद भी हमारी पावर वो पॉइंट चलते रहे। तो किस तरह इन्वर्टर वायरिंग की जाएगी हम देखने वाले हैं। चलिए हमारे पास एक बोर्ड है जिसमें हमने एक फ्यूज कनेक्ट किया है। ये 4 लाइट के पॉइंट्स है जो हमारे रूम में लगे हुए हैं, एक फैन रेगुलेटर का, एक 5 पिन सॉकेट का और यह है एक इंडिकेटर है। तो यदि हमें कुछ पॉइंट्स जो हम सिलेक्ट करते हैं वो इन्वर्टर से कंट्रोल करना था, किस तरह किए जाएंगे देखने वाले हैं। सपोज हमें अभी कौन कौन से पॉइंट्स कंट्रोल करना है यह देख लेते हैं। सपोज हम इस फैन रेगुलेटर को दैट मीन्स इस फैन को दैट मीन्स पावर जाने के बाद भी ये पॉइंट्स चलता रहता है, इस फैन रेगुलेटर को और इस 5 पिन सॉकेट को जो पावर जाने के बाद भी चलता रहे, इससे कंट्रोल करना है इन्वर्टर से। और जो ऊपर 4 लाइट है, इन 4 लाइट में से कोई भी एक लाइट को हम इन्वर्टर से कंट्रोल कर सकते हैं। हम सपोज इस पॉइंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, एक फैन रेगुलेटर को और एक 5 पिन सॉकेट को, दैट मीन्स टोटल हमें 3 पॉइंट को कंट्रोल करना है इन्वर्टर से। तो इसकी वायरिंग किस तरह की जाएगी हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं किस तरह भी इस बोर्ड में हमने डायरेक्ट वायरिंग की है, उसके बाद इन्वर्टर वायरिंग करना होगी तो हमें क्या चेंज करना होगा। तो हमारे इस बोर्ड में सबसे पहले यहाँ पर फेज आया है स्विच फ्यूज में। फ्यूज से निकलने के बाद हमारे जितने भी स्विच और इंडिकेटर है सभी जगह हमने फेज को कनेक्ट कर दिया है और नीचे की तरफ भी फेज को दे दिया है। दैट में सभी स्विचों में और इंडिकेटर में फ्यूज से होता हुआ हमारा फेज चला गया है। अब न्यूट्रल हमें इस इंडिकेटर में कनेक्ट करना है और इस 5 पिन सॉकेट में दोनों जगह हमने एक लूपिंग करके न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया है। और इसके अलावा अर्थिंग को हमने जो 5 पिन सॉकेट होता है इसके ऊपर कनेक्ट कर दिया है। और इसके अलावा देखा जाए तो फैन रेगुलेटर में हमने क्या किया है, तो 5 पिन सॉकेट के लिए हमने क्या किया, स्विच को जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ से फेज निकल के हमारा 5 पिन सॉकेट में चला जाएगा। 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन हो गया है। फैन रेगुलेटर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, तो यहाँ से हमने एक वायर फैन रेगुलेटर कनेक्ट किया है और दूसरा हमारा जो हाफ होता है वहाँ से हमने फैन रेगुलेटर में दे दिया है। और इसके अलावा जितने भी स्विच के ऊपर की तरफ है सभी से हमने एक एक हाफ स्विच के ऊपर की तरफ कनेक्ट कर दिया है जो कि हमारे पॉइंट्स में चला गया है। 13 स्विच बोर्ड वायरिंग हुई है जो हमने इससे पहले बनाया था। अब यदि हम चाहते हैं 3 पॉइंट्स को इन्वर्टर से कंट्रोल किए जाए तो इसके 3 पॉइंट्स को इन्वर्टर से कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा हम यही समझने वाले हैं। तो चलिए अब इन 3 पॉइंट्स को इन्वर्टर से कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होगा हम यह समझ लेते हैं। तो जैसे हमने जितने भी स्विच है सभी में नीचे की तरफ हमने क्या किया है, जो एमपीबी से हमारा फेज आया है उसे कनेक्ट किया है। तो हमें जितने भी पॉइंट्स को कंट्रोल करना है इन्वर्टर से, सपोज हमारे पास 3 पॉइंट्स है तो इन तीनों पॉइंट से हमें क्या करना है, जो एमपीबी से हमारा फेज आया है उसे निकाल देना है और उसकी जगह इस इन्वर्टर के वायर को कनेक्ट करके लूपिंग कर देना है। जितने भी पॉइंट्स हम कंट्रोल करना चाहते हैं इन्वर्टर से, दैट मीन जितने भी पॉइंट हम चाहते हैं पावर जाने के बाद भी चलते रहे, तो ने एमपीबी का फेज निकाल कर इस इन्वर्टर के पॉइंट्स को वहां पे कनेक्ट कर देना है। तो जब भी हमारे एमपीबी का सप्लाई जाएगी तो वहां पे हमारे इन्वर्टर का सप्लाई आ जाएगी। तो हम अभी यही करते हैं, जितने भी पॉइंट सपोज हम एक जगह कहीं भी इन्वर्टर का वायर कनेक्ट कर देंगे और बाकी जगह वहीं से लूपिंग कर देंगे। तो हम ऊपर वाला जो हमारा ये पॉइंट है यहाँ से एमपीबी की सप्लाई को डिसकनेक्ट कर देते हैं, अभी हम यहाँ से निकाल देते हैं और इसकी जगह हम इन्वर्टर का पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। यह वाला जो हमारा पॉइंट्स है वह, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो एमपीबी का फेज आया था उसे निकाल दिया है और नीचे तो हमने लूपिंग करके रखी है। तो यहाँ पे जो लूपिंग का वायर जा रहा है उसे भी यहाँ पे हम मिला लेते हैं ताकि नीचे भी हमारा जो इन्वर्टर का पॉइंट है वह चला जाए। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट में भी इसकी लूपिंग करके जो हमारा स्विच है वहाँ पर इसे कनेक्ट कर देंगे। तो ध्यान रखें जितने भी पॉइंट्स को आप कंट्रोल करना चाहते हैं वहाँ पे से इन्वर्टर के पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर देंगे ताकि एमपीबी का पावर जाने के बाद भी जो हमारा पॉइंट है वह जो हमारा इन्वर्टर है उससे चलता रहे। तो तीनों में हमारी लूपिंग हो चुकी है। फेज में नीचे की तरफ आप देख सकते हैं जो तीनों पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स में हमने जो स्विच है स्विच के नीचे की तरफ हमने कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से जो ऊपर का जो हॉब जा रहा है वो हमारा पॉइंट में जा रहा है। अब देख सकते हैं जो हमारा 5 पिन सॉकेट है वो भी डायरेक्ट कंट्रोल होगा हमारे इन्वर्टर से, ये लाइट भी हमारी इन्वर्टर से कंट्रोल होगी और जो फैन रेगुलेटर है जो फैन है वो भी हमारा इन्वर्टर से कंट्रोल होता रहेगा। जस्ट हमें यही करना है, स्विच में जो हमारा एमपीबी का फेज आया था उसे निकाल कर हमें हमारा जो इन्वर्टर का फेज है उसे दे देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह आप कहीं पर भी इन्वर्टर वायरिंग आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं
और इस वीडियो टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स है उसे कमेंट्स में जरूर पूछे, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।